तो आपने सुना क्या बीती है इस परिवार पर, और शुभम की पत्नी ने यह सारी जानकारी दी है कि आतंकियों का सलूक कैसा था। उनके पति से कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, वो नहीं पढ़ पाए तो उनकी हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से। आतंकी हमले में कर्नाटक के मंजूनाथ की भी हत्या कर दी गई। मंजूनाथ की पत्नी से आतंकियों ने कहा तुमको जिंदा छोड़ रहे हैं ताकि जाकर मोदी को बताओ। तो हैरान कर देने वाली वहशियाना कहानियां सामने आ रही हैं। आतंकवादियों का जो सलूक था वो आप देखिए। आतंकी हमले में कर्नाटक के एक शख्स मंजूनाथ की भी हत्या कर दी गई, और इनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जब वो शिकारे में अपनी पत्नी के साथ डल लेक में शिकारे की सवारी कर रहे थे। उस दौरान काफी खुश नजर आ रहे थे, व्यवस्थाओं की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जब ये पहलगाम पहुंचे श्रीनगर से तो यहीं आतंकी हमला हुआ और आतंकियों ने मंजूनाथ जी की भी जान ले ली। और पत्नी ने ये बताया है कि उन्होंने आतंकवादियों से कहा कि मुझे भी मार दो, मुझे भी मत छोड़ो। तो आतंकवादियों ने उनसे कहा कि तुम्हारे पति को मार रहे हैं, तुमको छोड़ रहे हैं, जाकर मोदी को बताना। और आतंकी हमले में मारे गए संतोष की बेटी का दावा, लोग डर के मारे तंबू के अंदर छिप गए थे। मृतक की बेटी ने कहा पिता को तंबू से निकालकर कलमा पढ़ने को कहा गया। मृतक की बेटी का यह दावा है कलमा नहीं पढ़ पाए तो गोली मार दी। आतंकियों ने पिता पर 3 बार फायरिंग की। ये मृतक की बेटी का दावा है कि उन्हें भी कलमा पढ़ने को कहा गया, नहीं पढ़ने पर 3 गोलियां मारी गई। और इस वक्त ताजा डिटेल्स, ताजा जानकारी के लिए हम अपने संवाददाताओं का रुख कर सकते हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाताओं की टीम लगातार इस खबर को ट्रैक कर रही है, एक एक जानकारी आप तक पहुंचा रही है। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वो भी इस वक्त पहलगाम के लिए निकल चुके हैं, रास्ते से ही हमारे साथ लाइव हैं। इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता और महराज अहमद हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं पहलगाम और श्रीनगर से। अंकित भट्ट हमारे संवाददाता भी पहलगाम से ही हमारे साथ मौजूद हैं। महराज, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त हर कोई यह जानना चाहता है कि इस वहशियाना तरीके से टूरिस्ट पर हमला करके जिन्होंने दहशत फैलाने की कोशिश की है उनका हिसाब कब होगा? क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि घाटी से ही 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर भी सामने आई। समीर, बता दें आपको कि यहाँ पे गृह मंत्री का जो काफिला है वो पीसीआर के अंदर जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गृह मंत्री है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। निस्संदेह जहाँ पे जो इस हमले में मारे गए टूरिस्ट हैं वो पीसीआर में पहुँचाए गए हैं, उनके शव, और उनके परिजनों भी यहाँ पे मौजूद है। तो उनके साथ कहा जा सकता है कि यहाँ पे श्रद्धांजलि पहले देंगे अमित शाह, और उसके बाद जो है ये शव उनके परिजनों को जो है यहाँ पे दिए जाएंगे, और उसके बाद ही बाकी प्रक्रिया जो है उनको अपने राज्यों को वापस बेचने की जो है वो शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं पीसीआर के अंदर जो है अमित शाह का जो काफिला चला गया है। बता दें आपको कि जैसा कि अभी तथ्य जो है चश्मदीदों से सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये काफ़ी डराने वाले तथ्य है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर विशेषकर अगर हम कहें बहुत समय से भाईचारे की एक मिसाल पेश करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम अभी की बात करें कि एक विशेष धर्म को लेकर जो है ये टारगेट किलिंग देखी गई, जो ये मारे गए पर्यटक हैं उनसे विशेष सवाल पूछे गए, अगर कलमा याद है तो बच पाओगे, कलमा सुनाओ। ये ऐसी ऐसी चीज़ें जो है ये काफ़ी डरावने वाली चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक उजागर करती है एक चेहरा जो हम कह सकते हैं कि निसंदेह ये पहले मिलिटेंसी का रूप जम्मू कश्मीर में नहीं देखा जा रहा था। लेकिन बीते अगर हम 90 दशकों की बात करें, जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था तो उस समय भी जो चश्मदीद है उनका भी नैरेटिव बिल्कुल यही है। और अगर हम अभी जो टूरिस्ट है उनके परिजनों से उनकी जो बात हुई है, जो कुछ लोग घायल हैं, उनका भी बिल्कुल वही बताना है कि ऐसा सवाल पूछे गए हमसे। तो निस्संदेह ये डरावनी वाली चीज़ें हैं। लेकिन अभी क्योंकि अमित शाह खुद बैठक यहाँ पे पहले कल भी जो है उच्च स्तरीय बैठक की अमित शाह ने यहाँ पे, और उसके बाद अभी जो है कुछ देर के बाद ये भी संभावना है कि वो उस इलाके में जाएंगे, और वहाँ पे पहले ही एनआईटी की टीम जो है वो पहुँच चुकी है और तथ्य को कंगाल रही है। तो निस्संदेह एक पूरा डाटा जो है, एक पूरा प्लान जो है यहाँ से भी जो है चॉकआउट करके प्राइम मिनिस्टर को जो है बता दिया जाएगा, और निस्संदेह एक बड़े एक्शन की जो है। बिल्कुल आपको रोक रहे हैं। और देखिए इस बीच तस्वीरें सामने आ रही है